फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा सेशन है वो है क्लास 10th, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का देखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, हमने क्या बोला? अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हम जानेंगे पहले कि आखिर अम्ल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। जैसे यहाँ पे हमारा हेडिंग है कि अम्ल यानी एसिड का परिचय। परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे आखिर इस अम्ल की उत्पत्ति कैसे हुई है, या आखिर शब्द जो आया है वो किस प्रकार से दिया गया है, उसके बारे में समझेंगे। तो अम्ल की यदि बात करें तो इसी को अंग्रेजी में हम लोग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। अम्ल को क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ठीक है, और ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द? लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो बना हुआ है एसिडस शब्द से बना हुआ। एसिड जो शब्द बना है वो एसिडस से बना है। किससे बना है? एसिडस से बना है। दूसरी बात करते हैं इसका अर्थ। जैसे एसिडस का अर्थ क्या होता है? एसिडस का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? खट्टा। हमने बोला कि उत्पत्ति, जो कि अम्ल के हम लोग उत्पत्ति देख रहे हैं। ठीक है, तो अम्ल शब्द को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, और ये शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द से लिया गया है। ठीक है, और इस लैटिन भाषा के शब्द में इसको एसिडस कहा जाता है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। जैसे यहाँ पे आया है गुण, प्रॉपर्टी। आखिर इस एसिड का गुण क्या होता है? तो इसका गुण में मुख्य रूप से क्या होता है? खट्टा या खट्टी। क्या होता है? खट्टी। ठीक है, जैसे नींबू की बात करते हैं, उसका टेस्ट खट्टा होता है ना। अब इसी प्रकार से बहुत सारा एसिड इसी आधार पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे नींबू या संतरा बोले तो नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नींबू और संतरा कहेगा तो साइट्रिक एसिड। अगली बात करते हैं सिरका का विलयन है। सिरका का विलयन की बात करते हैं तो इसमें जो होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का मतलब क्या हो गया? CH3। ठीक है, CH3 CH3C OH। ठीक है, CH3C OH, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। अगली बात करते हैं यहाँ पे दही है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे दही। ठीक है, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। दूध से दही बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? किस जीवाणु की? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आवश्यकता होती है। अगली बात करते हैं इमली। इमली के मतलब क्या होता है? इमली में जो एसिड्स होता है वो होता है टार्टरिक एसिड। जैसे इसको याद रखने के लिए इस तरीके से याद रख सकते हैं, इमली खा के टरटराना। इमली खा के टरटराना। तो इमली की यदि बात करें हम तो इमली में कौन सा एसिड होगा? तो वो होगा टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होगा? टार्टरिक एसिड। फिर से इसको रिपीट कीजिएगा। हमने बोला नींबू संतरा। हमने क्या बोला? नींबू संतरा। तो नींबू और संतरा में कौन सा एसिड होगा? साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। अगर हम बात करें यहाँ पे सिरका का विलयन, एसिटिक एसिड। सिरका का विलयन एसिटिक एसिड। दही कहेगा लैक्टिक एसिड। दही कहेगा लैक्टिक एसिड। इमली कहेगा टार्टरिक एसिड। इमली कहेगा टार्टरिक एसिड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, है ना। आगे है अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का जो वर्गीकरण किया गया है वो सबसे पहले जानते हैं किस आधार पे? ठीक है, इसको इसका जो वर्गीकरण हुआ है, एक तो हुआ है भोजन और खनिज के आधार पर। अम्ल का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है? भोजन और खनिज के आधार पर। भोजन और खनिज के आधार पर। भोजन कहने का मतलब है कि कुछ अम्ल ऐसे होता है जिसको हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ खनिज के रूप में होता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन करने के लिए HCl होता है, तो वो खनिज के रूप में होता है, खनिज के रूप में भी मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम बोले कि अम्ल को जो है, अम्ल को, ठीक है, कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। किस आधार पे हमने बांटा है? तो भोजन और खनिज के आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा। किस आधार पर? अम्ल और, ठीक है, सॉरी, भोजन और खनिज के आधार पर हमने क्या किया? इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, भोजन और खनिज के आधार पर 2 भागों में बांटा। ठीक है, पहला होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, पहला क्या होता है? प्रबल अम्ल। तो जो खनिज अम्ल होता है ना, वो प्रबल अम्ल होता है।
ठीक है, वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, खनिज अम्ल जो होगा वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील होता है और इसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरी चीज समझिएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 हो गया, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। फिर से सुनिएगा, प्रबल अम्ल में याद रखिएगा HCl, प्रबल अम्ल में याद रखिएगा HCl, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3। इस प्रकार से आप किस में याद रख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल में याद रखिएगा। ठीक है, किस में याद रखिएगा, प्रबल अम्ल में। प्रबल अम्ल कैसे अम्ल होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं। अगली बात को समझते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की यदि बात करें हम, तो जिसको हम भोजन के रूप में लेते हैं वो सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे समझिएगा, ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। कैसा अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, जिन्हें हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। जिसे क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। अगली बात करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल जो आ गया हमारे पास, वो जैसे है एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड तो HCOOH। और लास्ट में है कार्बनिक अम्ल, ठीक है, H2CO3, कार्बनिक अम्ल H2CO3। फिर से याद रखिएगा, अगर कहेगा प्रबल अम्ल तो बोलिएगा HCl H2SO4 और HNO3। ठीक है, HCl H2SO4 HNO3। कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीन क्या है, प्रबल अम्ल के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें हम और दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल में आप केवल याद रखिएगा एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, इसके अलावा फॉर्मिक एसिड और कार्बनिक एसिड, या हम बोल सकते हैं इसको कार्बनिक अम्ल बोल सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं, चलिए चलिए इसको समझिएगा। अभी हमने समझा अम्ल को, समझ लिया किसको, हम लोगों ने समझा अम्ल को। अब जानते हैं क्षार को। ठीक है, अम्ल को हमने समझा, अब जानते हैं क्षार को। क्षार, इसको हम लोग अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, बेस। ठीक है, बेस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्षारक को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। ठीक है, और इसी को एल्कली, इसी को एल्कली भी कहते हैं। ठीक है, एल्कली शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। जबकि हमने पढ़ा था एसिड, क्या पढ़ा था, एसिड, ये लैटिन भाषा का शब्द था। किस भाषा का शब्द था, लैटिन भाषा का शब्द था। ठीक है, और यहाँ पे बेस किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसी को एल्क्यूली, एल्क्यूली, एल्क्यूली कहते हैं। ठीक है, ये शब्द जो बना है किससे बना है, अल्क्यूली से बना है। किसे बना है, जैसे अगर हम बोले कि ये वाला बेस जो शब्द बना है वो एल्क्यूली से बनता है, और इसका अर्थ होता है क्या चीज, पौधे की राख। क्या होता है, पौधे की राख होता है, पौधे की राख होता है। आगे समझते हैं, अगर हम बात करें इसमें गुण के, तो जैसे हम लोग उसमें बताएं कि इसका गुण जो होता है खाने के बाद कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो खाने के बाद यहाँ कड़वा और तीखे होते हैं, कड़वा और तीखे होते हैं, कड़वा और तीखे। ठीक है, जैसे सॉप, साबुन, ये भी इसमें भी क्षारीय होता है। ठीक है, करा छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, कौन, तो इसका गुण बताया जा रहा है बेस, यानी कि क्षार के गुण। ठीक है, क्षारक के गुण। ये लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला करते हैं। लाल लिटमस को नीला करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका भी प्रकार कि आखिर क्षारक कई प्रकार के होता है, तो ये भी दो प्रकार के होता है। ठीक है, दो प्रकार के, एक प्रबल क्षारक होता है और दूसरा दुर्बल क्षारक होता है। प्रबल क्षारक के मतलब क्या होगा, तो जो जल में पूर्ण रूप से घुलेगा, जो जल में
पूर्ण रूप से घुलेगा उसको कहते हैं प्रबल क्षारक। क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं। और जबकि यदि हम बात करें दुर्बल क्षारक के, ठीक है, दुर्बल क्षारक के, तो समझिएगा जो जल में आंशिक रूप से घुले, ठीक है, या जो जल में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, दुर्बल क्षारक। या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? प्रबल क्षारक कहेंगे। और जो जल में आंशिक रूप से आयनित होंगे, किस रूप से? आंशिक रूप से आयनित होंगे, तब उसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहते हैं। आगे समझिएगा, हमने ये बताया इसका कि जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होंगे तो वो प्रबल क्षारक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लिखना है NaOH और KOH, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्रबल क्षारक में याद रखिएगा NaOH और KOH। अगर हम बात करें दुर्बल क्षारक के, तो ये जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, बहुत कम आयनित होता है। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा NH4OH, NH4OH, और इसके साथ CaOH का होल टू, CaOH का होल टू, और इसके साथ साथ याद रखिएगा MgOH के होल टू, MgOH के होल टू। ये सभी जो आता है वो दुर्बल क्षारक में आता है। किसमें आता है? दुर्बल क्षारक में। किसमें आता है? दुर्बल क्षारक में। अगले हम बात करें यहाँ पे जैसे सूचक। सूचक किसको कहते हैं? जैसे कोई पदार्थ है, अगर उसकी प्रकृति हमें समझना है, जैसे कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ठीक है, किसी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो जो कोई पदार्थ, ठीक है, जो कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के उसका अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बता दे, अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बता दे, तब हम ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स। जैसे सुनिएगा, ये जो सूचक होते हैं वो दो प्रकार के, क्या प्रकार के होता है? दो प्रकार। जैसे हो गया एक रंगीन सूचक, रंगीय सूचक भी इसको कहते हैं, और दूसरा होता है गंधीय सूचक। कहने का मतलब है रंगीय सूचक किसको कहेंगे? तो जो रंग में परिवर्तन लाएगा, जो रंग में परिवर्तन लाएगा और किसी पदार्थ के अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बनाएगा तो उसको कहेंगे रंगीय सूचक। और दूसरी यदि बात करें हम कि गंधीय सूचक, तो जो गंध में परिवर्तन लाएगा, गंध में परिवर्तन लाएगा और वो बताएगा किसी पदार्थ के अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता को यदि प्रदर्शित करे तो हम उसको क्या कह देंगे? गंधीय सूचक कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं रंगीय सूचक के ऊपर। रंगीय सूचक जो है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक, जैसे कि ये प्राकृतिक रूप से सूचक है, और दूसरा होता है संश्लेषित। प्राकृतिक सूचक किसको कहते हैं? जिसको प्रकृति ने बनाया उसको प्राकृतिक सूचक कहेंगे। जिसको प्रकृति ने बनाया उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे, ठीक है। सुनिएगा, यहाँ पे है लिटमस। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। यहाँ हल्दी है, हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। यहाँ पे लाल पत्ता गोभी, ये भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ऐसे ही कई ऐसे पौधे हैं जिसके पुष्पों से जो है प्राकृतिक सूचक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा लिटमस। लिटमस की यदि बात करें, यह थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है, ठीक है। लिटमस क्या होता है? थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है, ठीक है। अगर बात करें इसे लीचेन, लीचेन या लाइकेन पौधे से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। लीचेन या लाइकेन, लाइकेन भी इसको कहते हैं, ठीक है। यह उदासीन जब रहेगा तो बैगनी कलर में होगा। किस कलर में होगा? बैगनी। लेकिन अगर हल्दी है तो पीला होगा, और लाल पत्ता गोभी है तो लाल ही होगा, है ना, लाल होगा, ठीक है। तो ये लिटमस हो गया, हल्दी हो गया और लाल पत्ता गोभी, ये सभी की यदि बात करें हम तो सभी प्राकृतिक सूचक है। हमने बोला कि जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ है, जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ, प्राकृतिक सूचक होगा, ठीक है। लिटमस, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि लिटमस जो होता है वो थैलोफाइटा समूह का पौधे से निकाला जाता है। इसको यदि बात करें हम, इस पौधे को क्या कहते हैं? तो लीचेन या लाइकेन कहते हैं, लीचेन या लाइकेन कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। लीचेन या लाइकेन से इसको क्या किया जाता है? निकाला जाता है। आगे है संश्लेषित पौधा, सॉरी संश्लेषित सूचक, जिसको मानव ने बनाया। किसने बनाया? मानव ने। वैसा सूचक जिसे मानव ने बनाया है वो होगा क्या चीज? या बोल सकते हैं मानव निर्मित सूचक को क्या कहेंगे? मानव निर्मित सूचक को क्या कहेंगे? तो संश्लेषित सूचक कहेंगे।
मानव निर्मित सूचक को क्या कहेंगे, संश्लेषित सूचक कहेंगे। जैसे आ गया मेथिल ऑरेंज, फिनॉल ऑफ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, फिनॉल ऑफ्थेलिन। मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं ऑरेंज कलर में होगा, फिनॉल ऑफ्थेलिन की बात करते हैं गुलाबी कलर के होगा। कैसा होगा, गुलाबी कलर के होगा। आखिरी पॉइंट पे हम लोग आ गए गंधीय सूचक। हमने बताया गंधीय सूचक में कि जो गंध में परिवर्तन लाकर अम्ल, क्षार और उदासीनता को बता दे। ठीक है, जो गंध में परिवर्तन लाकर किसी दूसरे पदार्थों को क्या करे, उसके अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को प्रदर्शित कर दे, तो उसको गंधीय सूचक कहेंगे। गंध में परिवर्तन, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे, जैसे ये गंध में परिवर्तन के लिए कौन इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करेगा जो नेत्रहीन होगा, यानी कि जो आंखों से नहीं देख सकता है। अगर आंखों से देख सकता तो वो रंगीय सूचक का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन आंखों से जब नहीं देखेगा तो गंधीय सूचक का इस्तेमाल करेगा, ध्यान में रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल आता है प्याज है, वैनिला है, लौंग का तेल है। ठीक है, प्याज है, वैनिला है, लौंग का तेल है, ये सभी क्या होता है, गंधीय सूचक होता है। क्या होता है, गंधीय सूचक होता है। आज भर का क्लास यहीं तक होगा। ठीक है, हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, अम्ल, हमने अम्ल को समझा, अम्ल का अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। ठीक है, ये जो शब्द है लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का शब्द एसिडस से लिया गया, जिसका अर्थ खट्टा होता है। ठीक है, गुण में हमने बताया कि यह स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे नींबू के संतरा साइट्रिक एसिड पाया जाएगा, नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड, सिरका में बोलेगा तो एसिटिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड। यहाँ हमने बात किया अम्लों के वर्गीकरण। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको वर्गीकरण जो किया गया है भोजन और खनिज के आधार पर, भोजन या खनिज के आधार पर। खनिज, ये खनिज अम्ल होते हैं, जो प्रबल अम्ल होता है वो खनिज अम्ल होता है और यह अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा हमने दुर्बल अम्ल देखा। ठीक है, वीक एसिड देखा, जो कि कार्बनिक अम्ल होते हैं जिन्हें भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, कार्बनिक एसिड हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड का मतलब हो गया CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, HCOOH, और कार्बनिक एसिड H2CO3। अगर अगले बात करते हैं हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ है क्षार। क्या है, क्षार। आगे हम लोग पॉइंट पढ़े क्षार। क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। ठीक है, यह एल्कली, एल्कली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एल्कली शब्द यदि बात करें हम अरबी भाषा के एल्क्यूली शब्द से बना है। ठीक है, एल्कली जो शब्द बना है वो अरबी भाषा के एल्क्यूली शब्द से बना है। यदि हम बात करें इसका अर्थ, तो यह पौधे के राख होता है। क्या होता है, पौधे के राख। गुण की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं। ठीक है, ये जैसे छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, जैसे साबुन को छूते हैं चिकना होता है ना, इसी प्रकार से ये भी चिकने होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, ये लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला करेगा। ठीक है, टाइप दो प्रकार के ये भी होगा, प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल, सॉरी, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ठीक है, तो जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होगा, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होगा उसे प्रबल क्षारक कहेंगे, जो आंशिक रूप से आयनित होगा उसको दुर्बल क्षारक कहेंगे। याद रखिएगा, प्रबल क्षारक में NaOH और KOH, NaOH और KOH। ठीक है, दुर्बल क्षारक में याद रखिएगा NH4OH और साथ में CaOH के हॉल 2 और MgOH के हॉल 2, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सूचक। सूचक की यदि बात करें तो सूचक क्या होता है, जो किसी पदार्थ के अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बताए, अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा पदार्थ जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन करके किसी विलयन के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने की सूचना देता है। ठीक है, रंग और गंध में परिवर्तन ला करके किसी पदार्थ के क्या करता हो, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने की क्या करता हो, सूचना देता हो, उसी को हम लोग कहते हैं सूचक। सूचक कई प्रकार के, दो प्रकार के, एक रंगीय सूचक और दूसरा गंधीय सूचक। एक रंगीय सूचक और दूसरा गंधीय सूचक, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। रंग में परिवर्तन ला करके अगर वो अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता को बताएगा, रंगीय सूचक। गंध में परिवर्तन लाएगा तो वो गंधीय सूचक। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिटमस देखिएगा, लिटमस जो होता है वो थाइलोफाइटा समूह का पौधा होता है। लीचेन, जिसको लाइकेन के नाम से भी जानते हैं, से इसको निकाला जाता है। किसको, लिटमस को। लिटमस की यदि बात करते हैं, उदासीन में किस स्थिति में होगा, इसका कलर जो होगा बैगनी होगा, हल्दी पीला होता है, लाल पत्ता गोभी लाल होगा। ठीक है, संश्लेषित सूचक, ये हो गया प्राकृतिक सूचक, ये है संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक मतलब जिसको प्रकृति ने बनाया, संश्लेषित मतलब जिसको मानव ने बनाया। ठीक है, जैसे संश्लेषित सूचक में दोनों ये जरूर याद रखिएगा,
मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। मेथिल ऑरेंज के कलर ऑरेंज कलर होगा और फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी कलर होगा। कैसा होगा? गुलाबी कलर, गुलाबी कलर होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट में आगे हम लोग सूचक, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक जो गंध में बदलाव करके अम्लीय, क्षारीय और उदासीन बनावेगा, ठीक है, उसको हम लोग गंधीय सूचक कहेंगे। और इसका इस्तेमाल नेत्रहीन छात्रों के लिए किया जाता है। जैसे कि आगे यहाँ पे प्याज है, वेनिला और लौंग का तेल है। प्याज, वेनिला और लौंग का तेल है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।